यहां पर मोटे तौर पर 7-8 अंकों में कुछ बातें हैं जो हमारी आशा थी और उस पर इस बजट का रिस्पॉन्स क्या रहा है उसको अंकित कर देते हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या इस देश के सामने है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है और आशा थी कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा जिससे कि रोजगार का सृजन होगा, बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा। छोटी छोटी नौकरियों के लिए लाखों लोग आवेदन देते हैं। रिस्पॉन्स में जो हुआ है वो बहुत कम है। रिस्पॉन्स में जो कॉपी पेस्ट किया गया है वो भी ठीक से नहीं किया गया है और रिस्पॉन्स में कहा गया है कि 2,90,00,000 लोग, 3 तरह की स्कीमों में करीब 2,90,00,000 लोगों को फायदा होगा। ये एक बहुत एग्जैजरेटेड नंबर लगता है, ऐसा नहीं होने वाला है और कहीं ना कहीं रोजगार सृजन का एक बड़ा मौका खो दिया गया है। दूसरी बात महंगाई की। ये देश कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। आज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन करीब 3.4% है। फूड इन्फ्लेशन की जो लास्ट रीडिंग थी वो 9.5% है और उसके बाद भी इकोनॉमिक सर्वे में 1.7% के एक मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर की बात की गई है। इन नंबर्स को जस्टिफाई करने के लिए विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री उस डिफ्लेटर के नंबर से यकीन नहीं रखते हैं और यह भी मानना बड़ा मुश्किल है कि अगर 8.2% जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो कृषि सिर्फ 1.4% पे और कंजम्पशन जो 2/3 हिस्सा होता है जीडीपी का वो मात्र 4% पे कैसे ग्रो हो रहा है। खैर, इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई पर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य बोले गए थे। वित्त मंत्री ने अपने तीसरे पैराग्राफ में महंगाई पर मात्र 10 शब्द बोले हैं। तो महंगाई को खत्म करने की, आम आदमी को राहत दिलाने की, जरूरी सामानों पर टैक्स को कम करने की कोई राहत कहीं दिखाई इस बजट में नहीं दी है। तीसरा जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो शिक्षा है और ये सच है कि शिक्षा का बड़े तौर पर गुणवत्ता उसमें कम है। आज बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, आधे से ज्यादा बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, जिस क्लास में वो हैं उस तरह का ना टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ना उस तरह की मैथ कर सकते हैं, ना उस तरह का गणित कर सकते हैं और यह भी माना जाता है कि उस तरह की स्किल नहीं है। तो शिक्षा पर कहीं ना कहीं ध्यान देना जरूरी था। एक और बात, और यह बहुत बड़ी बात, आज की तारीख में यह बहुत गर्म मुद्दा है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा नीट का है। नीट की परीक्षा जिस तरह से लीक हुई, नीट वो परीक्षा है जो स्कूल के शिक्षा के बाद होती है, 12वीं के तुरंत बाद की परीक्षा है और आशा थी कि इस पर बजट में कुछ ना कुछ अंकित किया जाएगा, लेकिन नीट पर एक शब्द नहीं बोला वित्त मंत्री ने। स्कूल एजुकेशन का यह हाल है कि लगातार बजट के बनिस्बत स्कूल एजुकेशन के बजट को घटाया जा रहा है और पिछले बार के बजट में 1,16,417 करोड़ रुपए खर्च करने की बात थी, लेकिन जो अनुमानित, जो रिवाइज्ड हुए हैं फिगर्स, उसमें वो 1,08,868 रुपए खर्चा हुआ है। करीब 8,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पर, शिक्षा जैसी चीज पर कटौती की गई है। चौथा पॉइंट हेल्थ केयर, स्वास्थ्य का है और यह सर्वविदित है, सबको पता है कि पब्लिक हेल्थ केयर का बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। डॉक्टर की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की कमी तो है ही, जांच की मशीनों की, डायग्नोस्टिक्स की भारी कमी है और यह माना जा रहा था कि हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर खर्चा ज्यादा किया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य पर भी जीडीपी के बनिस्बत खर्चा घटाया जा रहा है और अब सिर्फ वो 1.9% रह गया है। और सुनने की बात यह भी है कि पिछली बार का जो बजटेड अमाउंट था वो 88,956 करोड़ था, खर्च 80,000 करोड़ से कम किया गया, 8,000 करोड़ की से ज्यादा की इसमें भी कटौती की गई। रेलवे के लिए ऐतिहासिक एलोकेशन है, 2,62,200 करोड़ रुपए का टोटल एलोकेशन रेलवे के लिए है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा 2,62,200 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस इज अ रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रेलवेज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म के 10 साल में मिलाएं तो अबाउट 5 लाख जॉब्स दिए गए, यानी यूपीए से सिग्निफिकेंटली ज्यादा, करीब 20% ज्यादा जॉब्स दिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म में। उसके बाद में बहुत बड़ा डिमांड एक आता था कि एक एनुअल कैलेंडर बने,
रेलवे में एम्प्लॉयमेंट का। तो वो एनुअल कैलेंडर पिछले जनवरी में पब्लिश हुआ, जनवरी या फरवरी में पब्लिश हुआ, और उसके हिसाब से करीब करीब इस वर्ष टोटल 38,000 है या 40,000 के आसपास का अब तक का सारा जो प्रोसेस चल रहा है, एक एक करके नोटिफिकेशन आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की हर कैटेगरी के। तो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव भी चल रही है साथ ही साथ। जो बजट डॉक्यूमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने अपलोड किया है, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि डेवल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस इस 2024-25 के बजट में 1,24,000 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दिए गए हैं। 1,24,000 करोड़ रुपए, लेकिन दिल्ली वालों को शेयर इन टैक्सेस में 1 रुपया भी नहीं मिला। उसी तरह से ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज के लिए 82,207 करोड़ अलग अलग लोकल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 1 रुपया भी इस बजट में नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग केंद्र सरकार के टैक्सेस में, केंद्र सरकार के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि इसका उल्टा है। दिल्ली देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट इंजन है। दिल्ली हर साल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। एग्जैक्ट फिगर पिछले साल का अगर हम देखें तो 2,07,000 करोड़ दिल्ली के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इनकम टैक्स केंद्र सरकार को दिया। उसके अलावा CGST यानी GST का सेंट्रल शेयर, उसमें 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया। यानी कुल मिला के 2,32,000 करोड़ के टैक्सेस दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे? दिल्ली के लोग मांग रहे थे कि उसका 5% हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे? कि उसका एक एडिशनल 5% हिस्सा दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिल्ली की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को दिया जाए। कुल मिला के दिल्ली के लोग मात्र 20,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे, जो हमारे टैक्सेस का सिर्फ 10% है। और ये केंद्र सरकार के टोटल बजट, इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है। तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया।